Hello students, today I am going to discuss this last unit, electrical installation, and the purpose of studying this unit is to make you understand about the various equipments used in electrical system to protect our electrical system. ठीक है? Just like in our domestic house supply, we have MCB. ठीक है? अगर हमारे घर में कुछ भी if there is a low voltage or a high voltage, then the MCB will get down. It will get tripped. अगर वोल्टेज ज्यादा होता है कम होता है तो हमारी एमसीबी की ट्रिप हो जाती है एंड सच दैट इट विल प्रोटेक्ट अवर सिस्टम और अवर इक्विपमेंट्स फ्रॉम गेटिंग डैमेज ड्यू टू हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। ठीक है। सिमिलरली जो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस जो आप देखते हैं, जो आपकी ये थ्री फेज लाइन जा रही है, सेम टू प्रोटेक्ट दिस वी हैव मैनी इक्विपमेंट्स एंड अगर एंड एज अ कंबाइंडली अगर हमारे वी हैव मैनी इक्विपमेंट्स टू प्रोटेक्ट अवर सिस्टम, स्पेशली दिस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। इस इक्विपमेंट को, और हम इसके अंदर खूब सारे इक्विपमेंट हैं एंड एज अ कंबाइंड वी टर्म इट एज स्विच गियर। ठीक है। सो द पर्पस ऑफ स्विच गियर is to prevent any fault or to prevent the damage that can occur due to any fault in the electrical system। fault कैसा हो सकता है, we will see किस तरह के fault हो सकते हैं। एंड इन आवर कोर्स, इस कोर्स में हमारे कोर्स में क्या हमारा लो वोल्टेज स्विच गियर है। इट इज लो वोल्टेज स्विच गियर इट इज बिलो 1 kV, 1000 वोल्ट से जो कम पे काम करते हैं। ठीक है। तो स्विच गियर है क्या, स्विच गियर का काम क्या है, आपके इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उसको किसी फॉल्ट से डैमेज होने से बचाना, और इवन इन केस इफ देयर इज अ फॉल्ट ऑलरेडी अकर्ड देन आवर प्रायोरिटी इज टू आइसोलेट द फॉल्टी पार्ट फ्रॉम द हेल्दी पार्ट। अगर हमारे सिस्टम में फॉल्ट हो चुका है किसी पार्ट में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस फॉल्टी पार्ट को अलग कर देंगे हेल्दी पार्ट से, सच दैट इट वोंट स्प्रेड टू द it won't further damage the our healthy part। तो स्विच गियर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन, ये आपको पता होनी चाहिए। अ स्विच गियर एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ स्विचिंग एंड प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस। स्विच करना मतलब कि अगर हमारी जो लाइट है उसे ऑन ऑफ करना, ठीक है, हमारी जैसे फॉल्ट हो गया है, मान लो देयर इज अ फॉल्ट इन द सिस्टम। जब फॉल्ट हो गया तो हम क्या, हमारे जब तूफान आता है, ठीक है, देयर इज स्टॉर्म और हैवी रेन्स, ठीक है, तो आपके घर में लाइट चली जाती है। लाइट क्यों जाती है, बिकॉज देयर इज अ चांस ऑफ फॉल्ट और देयर इज अ फॉल्ट, या तो फॉल्ट होने वाला है या तो फॉल्ट हो सकता है। तो जो इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी है आपके, वो क्या करती है, ट्रांसमिशन लाइन को वो ऑफ कर देती है। मान लीजिए देयर इज अ फॉल्ट हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑफ करेंगे। ठीक है। और ऑफ करने के बाद वी डू और मेंटेनेंस वर्क, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होगा वो अपना मेंटेनेंस वर्क करेगा। ठीक है। लाइव वायर को तो छुएगा नहीं, आफ्टर सप्लाई ऑफ करने के बाद उसका मेंटेनेंस वर्क होगा। तो ये जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं स्विचिंग के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए, प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस कौन कौन से डिवाइस हैं, स्विचेस, फ्यूज, आइसोलेटर्स, सर्किट ब्रेकर, रिले कंट्रोल पैनल्स, लाइटनिंग अरेस्टर एंड करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एंड वेरियस एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स। ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब वन बाय वन वी विल सी व्हाट आर दीज इक्विपमेंट्स, दीज ऑल दीज इक्विपमेंट्स, क्या इनका फंक्शन है, क्या जरूरत है, कैसे काम कैसे करते हैं ये, दिस नॉट इज इन सिलेबस, यू जस्ट नीड टू नो दिस डेफिनेशन। ठीक है। बट आई विल टेल यू बेसिक आइडिया हाउ दे फंक्शन। Moreover, the apparatus used for switching, controlling and protecting electrical circuits and equipment is known as switch gear। ठीक है। स्विच गियर क्या है, जो भी apparatus हम स्विच मतलब ऑन ऑफ या कंट्रोल करने के लिए, कि मान लो कि आप इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी में काम करते हो और आपको और आप पावर कट करने वाले हो शाम को 5 से 6। ठीक है। आप इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही कि 24 घंटे आप सप्लाई कर पाओगे, तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा पावर। तो स्विचिंग के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए, पावर को कंट्रोल करने के लिए कि कब हमें कहाँ कितनी पावर देनी है, और डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम को, इस इक्विपमेंट को कंबाइंडली हम बोलते हैं स्विच गियर। ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन स्विच गियर परमिट्स टू स्विच ऑन और ऑफ जनरेटर्स। ठीक है। हम जनरेटर ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है। ऐसा फंक्शन होता है स्विच गियर का। ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है। तो ये 3 फंक्शन हम स्विच गियर से करते हैं। तो नेक्स्ट अवर इज सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम। सिंगल लाइन डायग्राम आपके कोर्स में नहीं है, बट सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है, आप 3 ट्रांसमिशन लाइन देखते हैं। ठीक है। आपने पता है बैलेंस सप्लाई, आर फेज, बी फेज, 3 लाइन आ रही है, अपने घर के बाहर जाएंगे तो आपको 3 ट्रांसमिशन लाइन दिख जाएंगी, एक चौथी भी दिख जाए, वो 3 फेज 4 वायर न्यूट्रल की लाइन। ठीक है। तो अब हमारी जब बैलेंस सप्लाई है, जब मेरे सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं है, तो मैं इन तीनों की अलग अलग स्टडी क्यों करूं, ऑल आर सिमिलर,
सेम वोल्टेज मेरा आर फेस में, सेम वोल्टेज मेरा वाई में भी होता, सेम मेरा बी में भी होता जब मेरी बैलेंस सप्लाई है। सो वाई शुड आई स्टडी थ्री थ्री फेज डिफरेंटली व्हेन दे हैव सेम कंडीशंस? बस उनके बीच में क्या है, 120 डिग्री का डिफरेंस है। सो सो इन बैलेंस सिस्टम व्हाट आई डू इज आई विल स्टडी ओनली वन फेज, ठीक है। सो सिंगल डायग्राम डायग्राम क्या है, टू एनालाइज द फेस, थ्री फेज सप्लाई को एनालाइज करने के लिए हम किसी एक फेज को करते हैं तो उसको हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। और सिंगल लाइन डायग्राम में क्या है, हम क्या क्या शो कर रहे हैं, ठीक है। सो इन सिंगल लाइन डायग्राम, ये हमने सिंगल लाइन डायग्राम बनाया है। ये मान लो इसको, ये सिंबल होता है जनरेटर का। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लो ये जनरेटर है, लेट्स से कि ये THDC है हमारा यहाँ का। THDC टहरी से सप्लाई आ रही है, और एनी पावर प्लांट यू कैन सी, जो भी आपके घर के आसपास आपने हरिद्वार से हो तो वहाँ भी काफी देहरादून वाले यू कैन सी लॉट्स ऑफ पावर प्लांट, ठीक है। कोई खटीमा से तो वहां से ये पावर प्लांट है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। और मान लीजिए खटीमा से या फिर कहीं से भी है, और यहाँ पे हम खटीमा से पंतनगर, ये पंतनगर है बीच में, पंतनगर है, पर नहीं यहाँ पे हल्द्वानी है, मान लीजिए दिस इज हल्द्वानी, ठीक है। आपको सबको ठीक है, यू नो वेर इज हल्द्वानी, और हल्द्वानी से पहले ही पन्नर पड़ेगा ना, खटीमा से आते हो, ठीक है। यहाँ पे मेरा पंतनगर है, ठीक है, ओके। सो सिंगल लाइन डायग्राम है क्या, हमें बेसिकली एनालिसिस करने के लिए एक फेज की हम एक लाइन डायग्राम शो करते हैं, और उसमें हम सारे इक्विपमेंट शो करेंगे बाय देयर सिंबल्स। तो पहला है हमारा जनरेटर, फिर हमारा सर्किट ब्रेकर आता है। क्या काम है सर्किट ब्रेकर, वी विल सी। करंट ट्रांसफार्मर को हम सीटी बोलते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी बोलते हैं। ये ट्रांसमिशन लाइन हो गई, जहाँ हमारा फॉल्ट हो रहा है। और ये जो सिंबल ऐसा, इसको बस बार बोलते हैं। बस बार क्या होती है, जब आप कभी रोड पे जाते होंगे, कहीं आप देखते होंगे ऐसा खूब, ऐसा इलेक्ट्रिकल का कोई वो होता होगा प्लांट सा, और खूब सारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के डिवाइसेस लगे रहते होंगे खूब सारे, ठीक है। आप वायर वायर खूब सारे पोस्ट देखते होंगे बड़े बड़े इस एरिया में, रेक्टेंगुलर एरिया में, फेंसिंग में। तो डेट इज अ बस बार। तो अब इसमें देखिए, सो ये जनरेटर है, यहाँ पे हमारा मान लीजिए पंतनगर है, एंड दिस इज हल्द्वानी। तो पहले क्या सर्किट ब्रेकर का क्या काम है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, यहाँ पंतनगर में फॉल्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा पंतनगर में फॉल्ट हुआ है, और मान लीजिए क्या बोलते हैं, हल्द्वानी के इस साइड से भी एक हमारा जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है। और ये लाइन कैसी है, मतलब हमारी जो लाइन है ये ऐसी दो। तो अभी क्या आप देखिए सर्किट ब्रेकर का क्या काम है, मान लीजिए यहाँ पे फॉल्ट हो गया, ठीक है। देयर इज अ फॉल्ट हियर, यहाँ पे फॉल्ट है। फॉल्ट कैसा होता है, जैसे हमारी तीन ये जो लाइन जा रही हैं, तो हमारा या तो ये वायर आपस में टच हो गए, ये दो वायर जो हैं आर फेज वाई फेज वी फेज के वायर आपस में टच हो जाएं, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कोई भी आपस में टच हो जाए। या फिर ये वायर ग्राउंड से टच हो जाए, जो हमारी अर्थ है, तो भी क्या होगा, हमारा जितना करंट है इस अर्थ में चले जाएगा, अर्थ एक कंडक्टर का काम करेगा, ठीक है। हमारा अगर मान लो क्या बोलते हैं, हमारा कोई पेड़ गिर गया है लाइंस पे, एक पेड़ गिर गया है, एक ट्री फॉल हो गया है, तूफान आया, पेड़ गिर गया है लाइन पे, तो हमारी वायर टूट के यहाँ गिर गई है। या फिर कोई आपने लोहे की रॉड लोहे की रॉड इन दोनों के बीच में लगा दी है, तो लाइन टू लाइन फॉल्ट हो सकते हैं, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है। हर केस में आपकी वोल्टेज कभी जीरो हो जाएगी, आपको कोई पावर सप्लाई नहीं मिलेगी। तो ये इस तरह के फॉल्ट होता है हमारे सिस्टम में। सो इन केस इफ देयर इज अ फॉल्ट इन द सिस्टम, ठीक है, इतने इस एरिया में फॉल्ट हो गया, ठीक है। अब क्या है, ये जनरेटर तो हमारा, मान लीजिए यहाँ भी कोई शहर है, ठीक है, कोई पंतनगर है, यहाँ पे कोई दूसरा शहर है, यहाँ हल्द्वानी है, और हमारा इस एरिया में फॉल्ट हुआ है। तो सर्किट ब्रेकर का क्या काम है, नाम से पता है, सर्किट को ब्रेक करना, ठीक है। ये हमारा क्या सर्किट ही है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जनरेटर था, ये एक सर्किट ब्रेकर है। अब सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, इस जनरेटर को, ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पर भी मान लीजिए ये मेरा कोई सिस्टम है, ठीक है, ये मेरा कोई सिस्टम है, और मेरा यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, और मेरा यहाँ पे फॉल्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे मेरा फॉल्ट हो गया है, ठीक है। ये भी जनरेटर था, इधर से भी जनरेटर था मेरा। तो हाँ, ये सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, इस सिस्टम को, इस सर्किट को ओपन कर देगा, ठीक है। ओपन कैसे करेगा, एक सर्किट ब्रेकर क्या होता है हमारे इसमें, दो हमारे पोल्स होते हैं, स्विच होते हैं, मतलब एक तरीके पोल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। पोल्स बोलते हैं इनको हम। एक होता हमारा फिक्स्ड पोल, एक तो हमारा होता है फिक्स्ड पोल, ठीक है।
और एक होता रहा मूविंग पोल। मूविंग पोल बोल लीजिए या फिर कुछ भी बोल लीजिए इसको, ठीक है, फिक्स पोल या फिर मूविंग पोल। जब हमारा नॉर्मल सप्लाई चल रही है, आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं है, तो ये दोनों ही क्या होंगे, ये क्लोज रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, दोनों ही क्लोज रहेंगे, ठीक है। ये जैसे गेट मान लीजिए, आपके कोई दरवाजे हैं, ठीक है, बोथ द गेट्स आर क्लोज्ड व्हेन देयर इज नो फॉल्ट इन द सिस्टम। आपकी सप्लाई घर में, आपकी लाइट जल रही है बढ़िया एकदम, ठीक है। बट व्हेन देयर इज अ फॉल्ट इन द सिस्टम, तो ये हमारा सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, इस सर्किट को ओपन करेगा। ओपन कैसे होगा, कोई भी वायर है मेरा, इसको मैं अभी, ये कोई वायर है मेरा, इसको ओपन कैसे करूंगा, अगर ये बीच से कट हो जाए, ये टूट जाए, तो ये ओपन हो जाएगा। सिमिलरली बट सर्किट ब्रेकर डू, सर्किट ब्रेकर क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मेरा फॉल्ट हुआ, ठीक है, और मेरे इस सर्किट ब्रेकर ने सर्किट को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ, तो उससे क्या होगा, मेरा ये फॉल्ट मेरा ना इधर फैलेगा ना इधर फैलेगा, ओनली माई डैमेज इज हेयर ओनली। अब मेरा फॉल्ट क्या, मेरे फॉल्ट होने से मेरा जो बाकी का एरिया है, मान लो यहाँ पे मेरा फॉल्ट हुआ, क्या बोलते, यहाँ पे मान लो ये मेरा है, लेट्स से दिस इज, कि यहाँ मान लो कि ये था मेरा खटीमा, ठीक है, खटीमा से पावर आ रही थी, खटीमा से पावर आई तो बीच में काफी प्लेसेस पड़ी, मान लो बीच में क्या बोलते हैं आपके, ये पंतनगर, आपका पंतनगर पड़ा, पंतनगर में फॉल्ट हो गया, बाकी आगे हल्द्वानी भी है, हल्द्वानी के नैनीताल भी है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉल्ट को आइसोलेट कर देंगे, और हमारी क्या होगी, एक और लाइन होगी पैरेलली, इसमें एक और लाइन होती है, सिंगल लाइन दिख रही है आपको, आपके ऐसे और भी लाइंस होती हैं पैरेलली। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को ओपन कर देंगे, जिससे कि मेरा फॉल्ट आगे ना जाए, मेरा फॉल्ट मेरा हल्द्वानी तक ना पहुंचे, नैनीताल तक नहीं पहुंचे, और पीछे भी जो मेरे इक्विपमेंट्स लगे हैं, जो मेरी प्लेसेस हैं, वहां भी ये फॉल्ट डैमेज ना करे। तो मेरा सर्किट ब्रेकर सिस्टम क्या करेगा, ओपन कर देगा, ठीक है। तो ओपन कैसे होता है, जैसे ही सर्किट ब्रेकर को पता चलता है कि सिस्टम में फॉल्ट हो गया है, तो ये क्या करेगा, जो मूविंग पोल होता है, इसको ये मूव कराएगा, ठीक है। ऐसे मूव करके, अभी यहाँ पे था, अब क्या होगा, ये यहाँ पीछे आ जाएगा, ठीक है, मूव होते होते ये पीछे आ जाएगा, तो हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तब जब सर्किट ब्रेक होता है, सर्किट ब्रेकर के जो पोल्स हैं, फिक्स पोल और मूविंग को पोल, वो मूव करते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे आपका स्पार्किंग होती है, उसे बोलते हैं आर्क। जो आप देखते हो ना स्पार्किंग, तो यहाँ पे एक आर्क प्रोड्यूस होता है। ये आर्क क्या करेगा, आर्क क्या करेगा, आर्क इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा कि इट में डैमेज दिस, ये जो आपका सर्किट ब्रेकर है, इसके कॉन्टेक्ट्स, जो उसका सरफेस है यहाँ का, ये डैमेज कर सकता है, ठीक है, इसको डैमेज कर सकता है, इसके कॉन्टेक्ट्स को। तो ये आर्किंग को हम स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं, कोई हम ऐसी चीज डाल देंगे सर्किट ब्रेकर की कॉन्टेक्ट्स में, जिससे कि ये जो स्पार्किंग हो, जो ये मतलब आपकी जो ये स्पार्किंग होती है, इसको बुझा दे वो, ठीक है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर फायर को बुझाता है, वैसे वी विल ऐड सम मीडियम दैट विल एक्सटिंग्विश दिस आर्किंग, उसको हम बोलते हैं आर्क क्वेंचिंग, क्वेंच कर देंगे, मतलब हटा देंगे। तो उस आर्क क्वेंचिंग के लिए इसके बीच में मैं या तो मैं ऑयल डाल दूं किसी तरह का, ऑयल, ठीक है, ऑयल में डाल दूं तेल, ठीक है, ये ऑयल क्या करेगा, इस आर्क, इसकी जो क्वेंचिंग हो रही है, इसको हटा देगा, ठीक है, बुझा देगा। या फिर अगर मैं बहुत ही तेज की हवा अप्लाई करूं, वैक्यूम, मैं बहुत, आप बहुत ही हाई स्पीड आप वैक्यूम अप्लाई करें, ठीक है, तो भी क्या होगी, आपके जो ये जो आपके आर्क प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी क्या क्वेंच हो जाएगा। होता क्या है, जब हमारा फिक्स पोल मूविंग पोल जब सेपरेट होते हैं, तो हमारे बीच में जो एयर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है, वो आयनाइज हो जाती है। जब एयर आयनाइज होती है, तो एयर का एक ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ द एयर, जो आपके आयंस है और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, अब वो चार्ज हो गए हैं, ठीक है, तो वो उसमें क्या प्रोड्यूस करते हैं, आर्किंग। तो हम क्या करते हैं, या तो हम ऑयल डाल दें, इसके बीच में ऑयल डाल दें, और क्वेंचिंग के लिए ऑयल डाल दिया आपने, ऑयल बुझा देगा उस आग को। या फिर आप हाई प्रेशर एयर अप्लाई करिए। वो हाई प्रेशर एयर क्या करेगा, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस करके हमारे न्यूट्रल, जो चार्ज पार्टिकल्स को रिप्लेस करके न्यूट्रल न्यूट्रल पार्टिकल्स ले आएगा, तो भी हमारा आर्क क्या होगा, क्वेंच हो जाएगा। तो जब भी हमारा फॉल्ट होता है सिस्टम में, सर्किट ब्रेकर क्या करता है, सिस्टम को ब्रेक कर देता है, ठीक है। जब ब्रेक करता है, तो क्वेंचिंग होती है, आर्किंग होती है, आर्किंग को क्वेंच करने के लिए हम ऑयल या कोई ना कोई मीडियम ऐड करते हैं, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो हमें इतना नहीं जाना बेसिकली, ठीक है, हम देख रहे थे सर्किट ब्रेकर काम क्या है, ठीक है, टू ब्रेक द सर्किट। अब इसकी खूबी क्या है सर्किट ब्रेकर की, इट कैन ब्रेक द सर्किट। सर्किट ब्रेकर की खूबी क्या है, ये सर्किट ब्रेक कभी भी, मान लो जब आपका सिस्टम चल रहा है, नो लोड पे है सिस्टम, मतलब
आपने कोई भी लाइट नहीं जला रखी, मतलब जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर रहा है बट कुछ भी आपने लोड कनेक्ट नहीं कर रखा है, देयर इज नो लोड, कोई भी लोड नहीं है। नो लोड पे या लोड पे या फुल लोड कनेक्टेड है, कुछ भी लोड है, ठीक है, हम सर्किट ब्रेकर को कभी भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि हमें सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने के लिए जनरेटर को शट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। वी कैन ऑपरेट द सर्किट ब्रेकर एट एनी टाइम। जब हमारी यहाँ पे कंटिन्यूस पावर सप्लाई भी है तभी हमारा सर्किट क्या बोलते हैं हमारा सर्किट ब्रेकर इस लाइन को ब्रेक कर सकता है, ठीक है, बिकॉज इट इज क्वेंचिंग मीडियम। क्वेंचिंग मीडियम मतलब जो आर को क्वेंच करती है, ऑयल, एयर, ठीक है, कुछ भी। सो दिस सर्किट ब्रेकर ब्रेक्स द सर्किट, इट कैन ऑपरेट इवन एट नो लोड, ऑन लोड, ठीक है, एंड ठीक है। फिर हमारा एक इक्विपमेंट क्या होता है, ठीक है, ये तो सर्किट ब्रेकर हो गया, ठीक है। अदर इक्विपमेंट इज, एक इक्विपमेंट होता है हमारा आइसोलेटर, ठीक है। आइसोलेटर नाम से ही पता चल रहा है आइसोलेट करना, ठीक है। तो एक सर्किट ब्रेकर क्या काम है, सर्किट ब्रेकर जो फॉल्टी पार्ट है इसको आइसोलेट करता है हेल्दी पार्ट से, जिससे कि हमारा जो फॉल्ट है वो हमारे हेल्दी पार्ट में ना जाए। अगर आपका फॉल्ट स्प्रेड हो जाएगा, मान लो फॉल्ट हो आपका क्या बोलते हैं पंतनगर में, ठीक है, तो आप चाहेंगे कि आपकी हल्द्वानी की भी लाइट चली जाए? नहीं चाहेंगे। तो हम क्या करेंगे, बस पंदर की जो सप्लाई आ रही थी उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, सो डैट अवर अदर पार्ट, अब हमारी जो बाकी इलेक्ट्रिसिटी है, बाकी जो लोड है उसको सप्लाई आती रहे, ठीक है। वैसे ही एक हमारा आइसोलेटर होता है। अब सर्किट ब्रेकर तो कभी ऑपरेट कर सकता है जब हमारी पावर लाइन हो भी, ठीक है, बट आइसोलेटर क्या इसका छोटा भाई जैसा है, ठीक है, इसका छोटा भाई जैसा है। सो इसका भी काम यही है कि टू आइसोलेट द सर्किट, मतलब कि ये भी सर्किट को ब्रेक करता है, ठीक है। बट ये इसमें इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन ये है कि ये ऑपरेट करेगा तो सर्किट ब्रेकर के बाद ही ऑपरेट करेगा। पहले आप सर्किट ब्रेकर से सर्किट को ब्रेक करोगे, एक बार सर्किट ब्रेक हो गया मतलब कि देयर इज नो सप्लाई इन द सिस्टम। मतलब क्या होगा, सर्किट ब्रेकर ब्रेक हो गया तो उस पार्ट में, जिस पार्ट को सर्किट ब्रेकर ने आइसोलेट किया है उसमें कोई सप्लाई नहीं है। फिर आप आइसोलेटर को ऑपरेट करोगे, बिकॉज आइसोलेटर में कोई क्वेंचिंग मीडियम नहीं है। देयर इज नो क्वेंचिंग मीडियम। क्वेंचिंग मतलब आग को बुझाने वाला कुछ भी नहीं है, ना ऑयल है ना एयर है ना कुछ है, ठीक है। एक आइसोलेटर में कोई भी क्वेंचिंग मीडियम नहीं है, सो यू कांट ऑपरेट इट ऑन लोड। आप इसको जब लोड कनेक्टेड है तब इसको ऑपरेट नहीं कर सकते, बट यू कैन ऑपरेट सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर को आप कभी ऑपरेट कर सकते हैं। तो आइसोलेटर का मेन काम क्या होता है, जब भी हमें सर्किट ब्रेकर की मेंटेनेंस करनी हो, ठीक है, कुछ भी हो, तो हम आइसोलेटर यूज करते हैं। पहले हम सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे, ठीक है, फिर हम आइसोलेटर को ऑन करेंगे, ठीक है। तो आइसोलेटर क्या है हमारा, कोई क्वेंचिंग मीडियम नहीं है इसमें, तो कभी भी जब जनरेट, अगर हमें आइसोलेटर ऑपरेट करना है तो या तो हम जनरेटर सप्लाई ऑफ कर दें या फिर हम पहले सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराएंगे जो कि सर्किट को ही ब्रेक कर देगा, देन विल ऑपरेट अवर आइसोलेटर, ठीक है। वी विल सी द डेफिनेशन फर्दर। अब यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही होंगी, करंट ट्रांसफार्मर, रिले, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, और रिले, ठीक है। तो हम अगर आगे की स्लाइड देखें, कंपोनेंट्स ऑफ लो टेंशन स्विच गियर क्या क्या है हमारे कोर्स में, लो टेंशन डेट इज बिलो 1000 वोल्ट, ठीक है। तो पहले कंपोनेंट्स क्या है स्विच गियर के, सर्किट ब्रेकर, सर्किट को ब्रेक करने का काम है, ठीक है। उसमें दो पोल होते हैं, फिक्स पोल और मूविंग पोल, ठीक है। जब भी सर्किट ब्रेक होता है मूविंग पोल मूव करेगा। मूविंग पोल मूव कैसे करता है, एक एक छोटी सी मोटर लगी रहती है, वो मोटर क्या बोलते हैं, छोटी नहीं बड़ी मोटर लगी रहती है, इंडक्शन मोटर, ठीक है। उस मोटर क्या करेगी, क्योंकि जब हमारे क्या है सर्किट हमारे, जब हमारे पोल क्लोज्ड हैं तो क्या है वहां पे फोर्स है, तो ब्रेक उन्हें मूव करने के लिए हमें और फोर्स सप्लाई करना पड़ता है, मोटर यूज करते हैं। स्विच क्या हमारा, स्विच क्या है, ये भी क्या हमारा ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं, बट से ऑन लोड ऑपरेट नहीं करते, जब सब लोड कनेक्ट है तब हम यूज नहीं करते। आइसोलेटर का भी सेम काम है सर्किट ब्रेकर जैसा, बट जब सप्लाई है सिस्टम में, ठीक है, जब हमारा जनरेटर ऑन है तब तक हम इसको ऑपरेट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम ऑलवेज ऑपरेट आइसोलेटर आफ्टर ऑपरेटिंग सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर पहले पावर को हटा देगा, फिर हम आइसोलेटर को यूज करेंगे। सर्किट ब्रेकर की जब भी हमें मेंटेनेंस करनी हो, उसके कॉन्टैक्ट्स खराब हो गए तब हम आइसोलेटर यूज करते हैं। फिर हम आता है रिले, आता है फ्यूज, आता है, फिर ये बेसिक जो हमारे ये जो हमारे घर में यूज होते हैं, एमसीबी, एमसीसीबी, ईएलसीबी। तो एसेंशियल फीचर्स ऑफ स्विच गियर क्या है हमारा, स्विच गियर कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ इक्विपमेंट विद स्विचिंग एंड इंटरप्टिंग करंट्स अंडर बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। नॉर्मल, जब हमारी नॉर्मल लाइट आ रही है बट हम इंटेंशनली खुद ही बंद करने वाले हैं,
और एक है जब फॉल्ट हो चुका है। तो फॉल्ट को क्लियर करने के लिए, मान लो फॉल्ट हुआ तो कोई सिस्टम में कोई खराबी आ गई है, उस खराबी को हटाने के लिए हम सिस्टम को बंद करेंगे, शट डाउन करेंगे। तो उसके लिए हम स्विच गियर का यूज करते हैं। तो स्विच गियर की एसेंशियल फीचर्स क्या हैं, ये आपको वैसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे व्हाट आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ स्विच गियर, बट जस्ट एक स्टोरी की तरह एक दिमाग में स्टोरी बैठाने के लिए आई एम टेलिंग यू इन शॉर्ट एसेंशियल फीचर्स क्या क्या है। पहला है रिलायबिलिटी, क्विक ऑपरेशन, प्रोविजन ऑफ मैनुअल कंट्रोल, फिर एब्सोल्यूट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, पहला है रिलायबिलिटी। ठीक है, स्विच गियर का मतलब जितने भी इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं स्विच गियर में उन सबकी रिलायबिलिटी। अब मान लो हमारा सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, वी हैव दिस सर्किट ब्रेकर। हम चाहते हैं ना कि कोई भी हम प्रोडक्ट खरीदें, कल के यू यू गो टू बाई अ कार, तो हम पूछते हैं ना कि रिलायबल है कि नहीं, इसमें प्रोटेक्शन है कि नहीं, प्रोटेक्शन में है तो उसमें क्या है, एयर बैग्स हैं कि नहीं। तो वैसे ही जो हमारा सर्किट ब्रेकर है, मान लो यहाँ पे फॉल्ट हो गया, देयर इज अ फॉल्ट, बट ये ऑपरेट ही नहीं किया। फॉल्ट होता है तो फॉल्ट में क्या होता है, जैसे फॉल्ट में बेसिकली मतलब क्या है, मान लो आपका नॉर्मल जो रेटेड करंट था वो 10 एम्पियर का था। ठीक है, जो आपका फॉल्ट था वो 10 एम्पियर का था। ठीक है, और जब आपके सिस्टम में फॉल्ट हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन जब लाइट आपकी घर में आ रही थी 10 एम्पियर करंट आ रहा था, जब यहाँ पे फॉल्ट हुआ तो वोल्टेज जीरो हो जाएगी, ऑलमोस्ट एकदम जीरो। और जो करंट होगा वो करीब इसका 10 एम्पियर से 1000 एम्पियर या 5000 एम्पियर तक हो जाएगा। 10 एम्पियर से कहाँ गए सीधे 5000 एम्पियर या 1000 एम्पियर, उसके बाद 10 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 10 टाइम्स, किसी किसी केस में और भी ज्यादा 100 एम्पियर तक आपका करंट आ जाएगा। ठीक है, अगर 10 एम्पियर है 10 टाइम्स आपका रेटेड करंट का, फॉल्टी केस में कितना 10 टाइम्स करंट आ जा रहा है। ये इतना ज्यादा करंट क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, आपको उससे फायर हो सकता है उस हीट से। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको फटाफट आइसोलेट करेंगे। तो मान लीजिए सर्किट ब्रेकर क्यों आपके कैसा होना, रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का मतलब क्या है कि ये जैसे ही आपका फॉल्ट हुआ 10 एम्पियर से जैसे ही मेरा करंट गया, 10 एम्पियर से ज्यादा मतलब 15 एम्पियर जो भी इसकी लिमिट है, ये 10 एम्पियर तो रेटेड है। तो मान लीजिए हमने सेट कर दिया है, जैसे हम अलार्म सेट करते हैं कि 6 बजे उठना है, तो हमने सेट कर रखे 20 एम्पियर पे ऑपरेट हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही 20 एम्पियर होता है तो इसको सर्किट को ब्रेक कर देना चाहिए। तो ये रिलायबल होना चाहिए, ये नहीं कि हमारा 10 एम्पियर के बाद हमारा 100 एम्पियर करंट चलिए ऑपरेट ही नहीं किया। ठीक है, तो हमारा सिस्टम कैसा हो, रिलायबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी क्या हमारी इसकी, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वालिटी, क्विक ऑपरेशन। फॉल्ट करंट आ गया है, ठीक है, बट वो टाइम ले रहा है सर्किट ब्रेक करने में। आपको फॉल्ट हुआ, ठीक है, फॉल्ट हो गया है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर की 100 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, हीटिंग प्रोड्यूस हो रही है, और इसको पता भी है सर्किट ब्रेक को फॉल्ट हो चुका है। ठीक है, बट इट इज लैगिंग, उसमें डिले है, मतलब फिर भी टाइम ले रहा है। 10-15 मिनट बाद ऑपरेट हुआ, 10 मिनट बाद ऑपरेट हुआ, उतने टाइम या 1 मिनट 5 मिनट बाद भी ऑपरेट हुआ, उतने टाइम में तो इतना हाई करंट सबको डैमेज कर देगा। तो क्विक ऑपरेशन होना चाहिए, फटाफट काम करना चाहिए। प्रोविजन ऑफ मैनुअल कंट्रोल, आज के टाइम में हमारी सारी इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कैसे, ये जो रिले है, रिले बताएगी, रिले क्या बताती है कि कब सर्किट ब्रेकर को बताती है अब ट्रिप करना है। ठीक है, और रिले को कैसे पता चलता है वो अभी हम देखेंगे कि रिले को कैसे पता चलती है सिस्टम में फॉल्ट है। रिले बताती है कि सिस्टम में फॉल्ट होगी, अब तुम इसको ब्रेक कर दो। ठीक है, तो हमारा क्या है, प्रोविजन ऑफ मैनुअल कंट्रोल। अब मान लो रिले ने बता भी दिया कि देयर इज फॉल्ट इन सिस्टम, बट हमारा मान लो कि रिले नहीं बता, आपको पता चल गया कि देयर इज अ फॉल्ट इन द सिस्टम, बट सर्किट ब्रेकर ऑपरेट ही नहीं कर रहा, खराब हो गया है। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली ऑपरेट नहीं कर रहा, अभी ऑटोमेटिक है। ठीक है, अरे ऑटोमेटिक ऑपरेट नहीं कर रहा, तो आपको क्या चाहिए, आपको ऐसा बटन चाहिए मैनुअल कंट्रोल हो कि अब आपको दिख रहा है कि फॉल्ट हो गया है, करंट इज फ्लोइंग 100 एम्पियर्स फॉर द पास्ट 10 सेकेंड, तो आप क्या करेंगे, इसको मैनुअली ऑफ करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें मैनुअल कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। फिर आता है एब्सोल्यूट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, एब्सोल्यूट डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या, आपका फॉल्ट तो यहाँ पर हुआ है, ठीक है, पंतनगर में, ठीक है, बट इसने पन्नर के साथ साथ, सर्किट ब्रेकर ऐसा सर्किट ब्रेकर है कि इसने पन्नर के साथ साथ हल्द्वानी की भी लाइट काट दी, नैनीताल की भी लाइट काट दी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि ये सिर्फ पन्नगर में फॉल्ट है तो सिर्फ पन्नगर की ही लाइट काटे। ठीक है, इट विल ओनली आइसोलेट द पंतनगर, नॉट द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हेल्दी पार्ट्स ऑल्सो। ठीक है, तो एब्सोल्यूट डिस्क्रिमिनेशन चाहिए, मतलब जो चीज खराब हो, जहां जहां फॉल्ट हुआ है सिर्फ उसी को डिस्क्रिमिनेट करे।
तो ये चीजें बस एक कहानी की तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी क्वालिटीज क्या है, फिर कोई एग्जाम में नहीं पूछ रहा, ये यू डोंट नीड टू मग अप इट, ठीक है, या बुक से कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक एज अ पिक्चर, ठीक है। अब सर्किट ब्रेकर की डेफिनेशन आई एम जस्ट गोइंग टू रीड। अ सर्किट ब्रेकर इज एन इक्विपमेंट विच कैन ओपन, सर्किट को ओपन कर सकता है, क्लोज कर सकता है, क्लोज्ड और क्लोज्ड अ सर्किट अंडर ऑल कंडीशंस, नो लोड, फुल लोड और फॉल्ट कंडीशन भी, या तो नो लोड पे ऑपरेट कर रहे हो, नो लोड इज नॉट अ फॉल्टी कंडीशन, कोई लोड कनेक्ट नहीं है फुल लोड पे, या फिर फॉल्ट हो गया सिस्टम में। फॉल्ट मतलब क्या है, नॉर्मल कंडीशन 10 एम्पियर करंट फ्लो करता है नॉर्मली, तो उसमें क्या होगा 100 एम्पियर 500 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। इट इज डिजाइन दैट इट कैन ऑपरेट मैन्युअली और बाय रिमोट कंट्रोल अंडर नॉर्मल कंडीशंस एंड ऑटोमेटिकली अंडर फॉल्ट कंडीशंस, ठीक है, अंडर फॉल्ट कंडीशन। हाउ सर्किट ब्रेकर वर्क्स, सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है मैंने आपको बता दिया। सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, फिक्स कांटेक्ट होता है, ठीक है, और मूविंग कांटेक्ट होता है, इसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस तक दीज ये बंद रहते हैं, ठीक है, और जब फॉल्ट होता है तो ओपन हो जाते हैं। तो आपको बस ये डेफिनेशन पढ़नी है जो ब्लैक में है। अब टाइप्स ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर, टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर हम किस पे, ऑयल नहीं, टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर है। ये सर्किट ब्रेकर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वेंचिंग मीडियम। जब सर्किट ब्रेकर का मूविंग कांटेक्ट और फिक्स कांटेक्ट अलग होता है तो यहाँ पे स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग को क्वेंच करने के लिए हम कुछ ना कुछ मीडियम डालते हैं, वो ऑयल हो सकता है, ठीक है, एयर एयर हो सकता है। तो डिपेंडिंग कौन सी मीडियम डाली उसके उस बेसिस उसका नाम होता है। और डिपेंडिंग ऑन दिस, इनकी जो हमारी किस तरह की मीडियम यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड होती है इसकी रेटिंग, कि अगर हम ऑयल यूज कर रहे हैं तो हम इसको इतने एम्पियर तक यूज कर सकते हैं, इतने किलो एम्पियर तक, इतने वोल्टेज के फॉल्ट तक। ये यूज कर रहे हैं तो हम इतने वोल्टेज लेवल तक यूज कर सकते हैं। तो ये आपके कोर्स में नहीं है, जस्ट रिमेंबर दिस डेफिनेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ओनली डेफिनेशन पार्ट। फिर आता है स्विच और आइसोलेटर। स्विच क्या है, सेम है, जैसे हम घर में ऑन ऑफ लाइट करते हैं नॉर्मल स्विच से, तो यहाँ पर भी जो हमें ट्रांसमिशन लाइन, इसका भी काम क्या है, ऑन ऑफ करना। इट मेक्स एंड ब्रेक द सर्किट अंडर फुल लोड और नो लोड कंडीशन। जब फुल लोड है या नो लोड है तब हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, बट ये फॉल्टी कंडीशन में काम नहीं करेगा। मान लो कोई लोड कनेक्ट नहीं है तभी आप इसको सर्किट मतलब पूरी ट्रांसमिशन लाइन को बंद कर सकते हो, क्या बोलते, नो लोड पे फुल लोड पे, बट इट कैन नॉट बी ऑपरेटेड अंडर फॉल्ट कंडीशंस, ठीक है। और इसको हम मैनुअली कंट्रोल के यूज करते हैं। मान लीजिए हमारा सर्किट ब्रेकर काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, इवन आफ्टर काफी टाइम भी हो गया है बट इट्स नॉट ऑपरेटिंग, रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, तो हम स्विच के यूज से हम इसको मैनुअली बंद करेंगे सप्लाई को, ठीक है। फिर आता है हमारा आइसोलेटर। आइसोलेटर क्या करता है, आइसोलेटर मैंने बता दिया, आइसोलेटर के छोटे भाई जैसे इसका सर्किट ब्रेकर का, ये भी क्या करेगा, आइसोलेटर को हम कभी भी फुल लोड पे ऑपरेट नहीं करते, इट इज ओनली ऑपरेटेड अंडर नो लोड कंडीशन, ठीक है, जब कोई सिस्टम में लोड नहीं है, ठीक है। इट मेन पर्पस इज टू आइसोलेट अ पोर्शन ऑफ द सर्किट फ्रॉम द अदर। दीज आइसोलेटर आर जनरली प्लेस्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ सर्किट। जैसे ये सर्किट ब्रेकर है मेरा, ठीक है, तो हम यहाँ पे भी एक आइसोलेटर लगा देंगे, एक यहाँ पे भी, ठीक है। मान लो जब भी हमें क्या बोलते हैं सर्किट ब्रेकर को मेंटेनेंस करनी है इसकी, ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर आइसोलेटर को यूज करना है तो हम क्या करेंगे, पहले सर्किट ब्रेकर से ऑन करके हम सप्लाई को बंद करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन को ब्रेक कर देंगे, फिर हम आइसोलेटर को ऑन कर देंगे, ठीक है, द बैकअप। तो आइसोलेटर क्या हमारा, इसका भी काम क्या है, सर्किट को ब्रेक करना है, नो लोड पे ऑपरेट होता है, ठीक है, मेन। और इसको हम किस लिए यूज करते हैं, जब हमें सर्किट ब्रेकर को मेंटेनेंस करना हो, ठीक है। सर्किट ब्रेकर में क्या है, इसके जो कॉन्टेक्ट्स हैं ये क्या हो सकते हैं, खराब हो जाएंगे, मेटल ये जल जल के क्या होगा, यहाँ पे आर्किंग हुई, खूब सारी आर्किंग हुई, ये जलेगा, जल जल के इसका मेटल खराब हो जाएगा, सरफेस खराब हो जाएगा, तो हमें क्या उसको सही करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब रिले, ठीक है, रिले, अब हमारा रिले नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अब रिले क्या करती है, रिले, हाँ, हमारी रिले का काम है सर्किट ब्रेकर को इन्फॉर्म करना, ठीक है। ये सर्किट ब्रेकर को बताएगी सिस्टम में फॉल्ट हो चुका है, देयर इज अ फॉल्ट इन द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम में फॉल्ट हो चुका है, देयर इज अ फॉल्ट इन द सिस्टम, ठीक है।